अश्वत्थामा, तेरे घाव कभी नहीं भरेंगे और तू हर समय पीड़ा में तड़पता रहेगा। महाभारत की उस भयावह युद्ध भूमि पर जहां तलवारें टकराई, रक्त की नदियां बहीं और लाखों योद्धा धराशायी हुए, वहीं जन्मा था एक ऐसा योद्धा जिसकी कहानी आज भी इतिहास और रहस्य के बीच उलझी हुई है। उसका नाम था अश्वत्थामा। कहते हैं उसका जन्म कोई साधारण जन्म नहीं था। उसकी ललाट पर जन्मते ही एक दिव्य मणि चमकी थी जो उसकी शक्ति का संकेत थी। उसके पिता महान आचार्य द्रोण, उसके भीतर ब्राह्मण का ज्ञान और योद्धा का साहस दोनों साथ जन्मे थे। पर किस्मत ने उसके लिए कुछ और ही लिखा था। युद्ध की आग में उसकी आत्मा जली, प्रतिशोध ने उसकी आंखों को अंधा कर दिया और एक रात उसने ऐसा कदम उठाया जिसने उसके जीवन को अमर शाप में बदल दिया। आज भी लोग कहते हैं वह जीवित है, उसके घाव कभी नहीं भरते। वह दुनिया के कोने कोने में भटकता है, किसी की मदद करता है, किसी से छुपता है और अपनी आत्मा की शांति खोज रहा है। ये है अश्वत्थामा की कहानी, एक ऐसी कहानी जो हमें बताती है शक्ति का दुरुपयोग कैसी भयानक परिणति देता है और अमृता वरदान नहीं अभिशाप बन सकती है। इस कहानी की शुरुआत होती है महर्षि द्रोणाचार्य के आश्रम से, जहां उन्होंने अपने पुत्र अश्वत्थामा को केवल युद्ध कला ही नहीं बल्कि वेद शास्त्र और अस्त्र शस्त्र की भी शिक्षा दी। किंतु बचपन से ही अश्वत्थामा के जीवन में एक गहरी कमी थी। उसके पिता महान गुरु तो थे लेकिन धन दौलत से वंचित थे। कई बार अश्वत्थामा ने भूख से तड़पते हुए अपना बचपन बिताया। कहते हैं कि एक बार अश्वत्थामा ने अपने दोस्तों को दूध पीते देखा तो वह दौड़कर अपनी मां के पास आया और दूध मांगा। कृपी ने घर में अनाज और दूध की कमी देखकर आटे को पानी में घोलकर उसे दूध समझाकर पिला दिया। यह घटना अश्वत्थामा के हृदय में गहरी चोट छोड़ गई। तभी से उसने ठान लिया कि वह ऐसा जीवन जिएगा जहां उसे किसी भी वस्तु के लिए दूसरों के आगे झुकना न पड़े। धीरे धीरे बड़ा होकर वह एक अद्वितीय योद्धा बना और भगवान शिव की आराधना करके उसने वह दिव्य मणि प्राप्त की जिसे चरण मणि या नारायणास्त्र भी कहा जाता है। कहते हैं यह मणि उसके मस्तक पर जड़ी हुई थी और उससे उसे असीम शक्ति, बल और रक्षा मिलती थी। महाभारत के युद्ध में अश्वत्थामा ने कौरवों की ओर से भाग लिया क्योंकि उसके पिता द्रोणाचार्य कौरवों के सेनापति बने थे। अश्वत्थामा भी धर्म अधर्म की इस लड़ाई में अपने पिता के साथ खड़ा हुआ, किंतु युद्ध की विभीषिका ने उसे अंदर तक हिला दिया। महाभारत के युद्ध में जैसे जैसे दिन बीतते गए, अश्वत्थामा ने अपने परिजनों, मित्रों और प्रियजनों को मरते देखा। सबसे गहरी चोट तब लगी जब द्रोणाचार्य का वध हुआ। द्रोणाचार्य युद्ध भूमि में अपराजय थे, लेकिन पांडवों ने एक योजना बनाई। भीम ने अश्वत्थामा नाम के हाथी का वध किया और यह झूठ फैलाया कि अश्वत्थामा मारा गया। जब यह समाचार गुरु द्रोणाचार्य तक पहुंचा तो वे विचलित हो गए। उन्होंने सत्य की पुष्टि के लिए धर्मराज युधिष्ठिर से पूछा। युधिष्ठिर ने सत्य और असत्य का मिश्रण बोलते हुए कहा, अश्वत्थामा हतो नरो व कुंजरो व, अर्थात अश्वत्थामा मारा गया लेकिन मनुष्य या हाथी यह निश्चित नहीं। युधिष्ठिर ने यह वाक्य धीमे स्वर में बोला ताकि द्रोणाचार्य केवल पहला भाग ही सुन पाए। जैसे ही द्रोणाचार्य ने यह सुना, उन्होंने अपने शस्त्र त्याग दिए और उसी क्षण द्रुपद पुत्र धृष्टद्युम्न ने उनका वध कर दिया। पिता की ऐसी मृत्यु देखकर अश्वत्थामा के हृदय में प्रतिशोध की अग्नि भड़क उठी। युद्ध के 18वें दिन जब दुर्योधन भी मृत्युशैया पर पड़ा हुआ था, तब अश्वत्थामा ने कौरवों की हार निश्चित देखकर भी प्रतिशोध की आग में तपते हुए एक भयानक निर्णय लिया। उसने रात के अंधेरे में अपने साथ कृतवर्मा और कृपाचार्य को लिया और पांडवों के शिविर की ओर बढ़ा। कहते हैं कि उस रात आकाश में अमंगलकारी संकेत थे। हवा में एक अजीब सी गंध थी, पशु पक्षी चुप हो गए थे और चांदनी में भी जैसे रक्त का रंग घुल गया था। अश्वत्थामा ने अपनी शक्ति और क्रोध के वश में आकर सोते हुए द्रुपद पुत्र धृष्टद्युम्न, शिखंडी, उत्तमौजा और 5 उप पांडवों का वध कर दिया। लेकिन यहां उसने एक भयंकर भूल कर दी, क्योंकि उसने जिन 5 युवकों को मारा वे असली पांडव नहीं बल्कि द्रौपदी के 5 पुत्र थे। जब यह समाचार सुबह पांडवों और द्रौपदी तक पहुंचा तो आक्रोश और शोक की लहर दौड़ गई। द्रौपदी विलाप करने लगी और उसने श्री कृष्ण से न्याय की गुहार की।
श्री कृष्ण ने पांडवों से कहा कि अश्वत्थामा को किसी भी कीमत पर पकड़ना होगा। तब अर्जुन अपने रथ पर सवार होकर अश्वत्थामा का पीछा करने लगे। दोनों के बीच भयंकर युद्ध हुआ। अर्जुन ने अपने गांडीव से बाणों की वर्षा की तो अश्वत्थामा ने नारायणास्त्र का प्रयोग कर दिया। कहते हैं कि नारायणास्त्र से बचना लगभग असंभव था, क्योंकि वह हर योद्धा को भस्म कर सकता था। लेकिन श्री कृष्ण ने पांडवों को उपाय बताया कि वे अपने सभी शस्त्र त्याग कर भूमि पर लेट जाएं। जैसे ही पांडवों ने ऐसा किया, नारायणास्त्र शांत हो गया। अश्वत्थामा यह देखकर और क्रोधित हो गया और अंततः उसने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया। अर्जुन ने भी अपने बचाव के लिए ब्रह्मास्त्र छोड़ा। दो ब्रह्मास्त्रों के टकराने से पूरी पृथ्वी संकट में आ गई। तब व्यास जी ने बीच में आकर दोनों को रोकने का प्रयास किया। उन्होंने अर्जुन से कहा कि वह ब्रह्मास्त्र को वापस बुला ले। अर्जुन ने ऐसा किया, लेकिन अश्वत्थामा अपने ब्रह्मास्त्र को वापस नहीं बुला सका, क्योंकि उसने जीवन भर ब्रह्मचर्य और तप का पालन नहीं किया था और उसके पास उस विद्या की पूर्णता नहीं थी। मजबूरी में उसने ब्रह्मास्त्र को द्रौपदी के गर्भ में पल रहे अभिमन्यु पुत्र परीक्षित की ओर मोड़ दिया। यह देखकर श्री कृष्ण का क्रोध फूट पड़ा। उन्होंने अपने दिव्य चक्र से अश्वत्थामा को बांध लिया और उसे श्राप दिया, तू आज से 3000 वर्ष तक इस धरती पर जीवित रहेगा, परंतु न तो लोगों से बात कर पाएगा, न ही तुझे कोई पहचान पाएगा। तेरे घाव कभी नहीं भरेंगे और तू हर समय पीड़ा में तड़पता रहेगा। तुझे मुक्ति भी नहीं मिलेगी और तुझे हर युग में भटकना होगा, ताकि लोग तुझे देखकर समझें कि अधर्म और क्रूरता का क्या परिणाम होता है। कहते हैं कि श्री कृष्ण ने उसकी मणि भी छीन ली, जिससे वह तेजस्वी और दिव्य दिखाई देता था। मणि छिन जाने के बाद अश्वत्थामा का चेहरा कुरूप हो गया। उसका शरीर से दुर्गंध आने लगी और वह एक शापित प्राणी की तरह धरती पर भटकने लगा। तब से लेकर आज तक यह रहस्य बना हुआ है कि अश्वत्थामा कहाँ है। भारत के कई हिस्सों में उसके दर्शन होने की कथाएं प्रचलित हैं। कहीं कहते हैं कि वह किले में छुपा है, कहीं कहते हैं कि जंगलों में साधु के वेश में घूमता है, और कई लोग दावा करते हैं कि मंदिरों में उसने रक्त से अपने घावों को धोया है। श्री कृष्ण द्वारा श्राप दिए जाने के बाद अश्वत्थामा का जीवन एक अनंत पीड़ा में बदल गया। वह जो कभी महर्षि द्रोणाचार्य का तेजस्वी और अपराजेय पुत्र था, अब एक शापित योद्धा बन चुका था। उसका तेज लुप्त हो गया। मणि छिन जाने के बाद उसका शरीर क्षीण और घावों से भरा हुआ हो गया। कहते हैं कि उसके माथे से रक्तस्राव कभी रुकता नहीं और उसकी देह से इतनी भयंकर दुर्गंध आती है कि कोई भी उसके समीप नहीं ठहर सकता। कृष्ण का श्राप था कि वह किसी भी इंसान के बीच स्थायी रूप से रह नहीं पाएगा, उसे हमेशा अकेले भटकना होगा। यही कारण है कि अश्वत्थामा की कथा में सबसे बड़ा रहस्य उसका अमृतत्व है। अमृतत्व जिसे हम वरदान मानते हैं, उसके लिए वह सबसे बड़ा अभिशाप बन गया। महाभारत समाप्त हो गया। पांडव अपने राज्य में लौट आए। युधिष्ठिर ने हस्तिनापुर की गद्दी संभाली और समय धीरे धीरे आगे बढ़ गया। लेकिन अश्वत्थामा वहीं रह गया, एक श्रापित प्राणी की तरह इस धरती पर। हजारों वर्ष बीत चुके हैं, लेकिन उसके अस्तित्व की कथाएं आज भी जीवित हैं। भारत के अनेक क्षेत्रों में आज भी लोग दावा करते हैं कि उन्होंने अश्वत्थामा को देखा है। सबसे पहला रहस्य जुड़ा है ग्वालियर के किले से। कहते हैं कि इस विशाल किले की दीवारों के भीतर आज भी अश्वत्थामा का वास है। स्थानीय लोग मानते हैं कि कभी कभी रात के समय किले से अजीब सी आवाजें सुनाई देती हैं, मानो कोई कराह रहा हो, कोई दर्द में तड़प रहा हो। कुछ लोगों ने तो यह भी दावा किया कि उन्होंने एक विशालकाय लहूलुहान पुरुष को देखा है, जिसके माथे से खून बह रहा था। लेकिन जैसे ही वे पास पहुंचे, वह गायब हो गया। कई बार वहां के साधु संतों ने कहा है कि किले की गुप्त सुरंगों में आज भी वह भटकता है। इसी तरह की कथाएं नर्मदा नदी के किनारे भी प्रचलित हैं। कहते हैं कि कई बार साधुओं ने यह अनुभव किया कि कोई अज्ञात पुरुष आकर उनसे औषधि मांगता है, ताकि वह अपने न भरने वाले घावों पर लगा सके। और जब वे पीछे मुड़कर देखते हैं तो वहां कोई नहीं होता। मध्य प्रदेश के बुरहानपुर जिले में भी ऐसी कथाएं हैं कि अश्वत्थामा आज भी वहां दिखाई देता है। वहां के कुछ बुजुर्ग बताते हैं कि कई बार मंदिरों के गर्भगृह में प्रातःकाल रक्त और फूल चढ़े मिले हैं, जबकि रात को मंदिर बंद कर दिया गया था। लोगों का विश्वास है कि यह काम अश्वत्थामा का ही होता है, जो भगवान शिव की पूजा करने आता है। इतना ही नहीं, गुजरात के सोमनाथ मंदिर से भी उसका संबंध बताया जाता है। वहां के पुजारियों का कहना है कि कई बार सुबह के समय मंदिर के गर्भगृह में ताजे फूल और सिंदूर से लिपटे पत्थर मिले हैं, जबकि किसी ने मंदिर खोला ही नहीं होता।
मान्यता है कि अश्वत्थामा स्वयं भगवान शिव का आराधक है और अपने श्रापित जीवन में भी वह हर दिन शिवलिंग की पूजा करने आता है। लोक कथाओं के अनुसार अश्वत्थामा हमेशा घायल अवस्था में रहता है। उसका माथा फटा हुआ है, वहां से खून रिसता रहता है और वह हर जगह औषधि ढूंढता फिरता है। लेकिन चाहे कितनी भी औषधि लगा ले, उसके घाव कभी नहीं भरते। यही उसका श्राप है, अमर होकर भी शाश्वत पीड़ा में जीना। अब प्रश्न उठता है कि इतने हजारों वर्षों से वह जीवित कैसे हैं? शास्त्रों में वर्णन है कि जब भगवान शिव ने अश्वत्थामा को अंशावतार के रूप में इस धरती पर भेजा था, तब उन्होंने उसे अद्भुत दिव्य शक्तियों से संपन्न किया था। कहा जाता है कि उसके शरीर में ऐसी ऊर्जा है जो सामान्य मनुष्य के शरीर से बिल्कुल भिन्न है। वह भूख प्यास से परे है, समय से परे है और युगों तक जीवित रहने की क्षमता रखता है। यही कारण है कि कृष्ण का श्राप उसे समाप्त नहीं कर सका, बल्कि उसे एक शाश्वत यात्री बना दिया। इतिहासकार और शोधकर्ता भी अश्वत्थामा के रहस्य को लेकर उत्सुक रहे हैं। कुछ लोग इसे केवल लोक कथा मानते हैं, तो कुछ कहते हैं कि यह सत्य है और कहीं ना कहीं वह आज भी मौजूद है। कई विद्वानों ने यह तर्क दिया कि अगर कोई मनुष्य हजारों वर्षों तक जीवित रहा है, तो उसका अस्तित्व सामान्य मानव से अलग ही होगा। हो सकता है कि वह किसी गुफा या निर्जन स्थान में तपस्या कर रहा हो, या फिर जंगलों में साधु का वेश धारण किए घूमता हो। अश्वत्थामा की कथा केवल डर और रहस्य से भरी नहीं है, बल्कि यह एक गहरा दार्शनिक संदेश भी देती है। यह दिखाती है कि क्रोध और प्रतिशोध मनुष्य को कहां ले जा सकता है। अगर अश्वत्थामा ने उस रात पांडवों के पुत्रों का वध न किया होता, अगर उसने ब्रह्मास्त्र का दुरुपयोग न किया होता, तो शायद उसे श्राप न मिलता। लेकिन उसकी एक गलती ने उसे शाश्वत पीड़ा का पात्र बना दिया। यही कारण है कि भारत के कई साधु संत उसकी कथा सुनाकर लोगों को समझाते हैं कि अधर्म का परिणाम कितना भयानक होता है। आज भी जब महाभारत की गाथा सुनाई जाती है, तो अश्वत्थामा का नाम आते ही लोगों के मन में एक डर और रहस्य जाग उठता है। बच्चे बूढ़े सभी यह सुनते हैं कि वह आज भी इस धरती पर है। किसी को वह किले की दीवारों में दिखाई देता है, किसी को जंगलों में और किसी को मंदिरों में। लेकिन सच क्या है, यह कोई नहीं जानता। महाभारत का युद्ध समाप्त हुए हजारों वर्ष बीत चुके हैं। हस्तिनापुर का राजवंश मिट गया, पांडव स्वर्गारोहण कर गए, कौरवों की संतति नष्ट हो गई, यहां तक कि महाभारत के अन्य प्रमुख पात्र भी समय की धूल में खो गए। लेकिन एक नाम ऐसा है जो न तो इतिहास में मिट सका, न ही लोक कथाओं में। वह है अश्वत्थामा, श्रापित, अमर और तड़पता हुआ योद्धा, जिसकी करुण कथा आज भी भारत के कोने कोने में जीवित है। जब भी कोई साधु, कोई ग्रामीण, कोई यात्री अजीब अनुभव करता है, तो वह अक्सर उसी एक नाम का जिक्र करता है, अश्वत्थामा। किंवदंतियों में कहा जाता है कि अश्वत्थामा का जीवन केवल भटकने और पीड़ा में जीने तक सीमित नहीं है। कई लोक कथाओं में उसे भगवान शिव के रुद्र रूप का अंश बताया गया है। महाभारत से पूर्व जब द्रोणाचार्य संतान की कामना कर रहे थे, तब उन्होंने भगवान शिव की कठोर तपस्या की। शिव ने उन्हें वरदान दिया कि उनका पुत्र उनकी शक्ति का अंश होगा, और यही अंश अश्वत्थामा के रूप में अवतरित हुआ। इसलिए कहते हैं कि उसका जन्म किसी साधारण मनुष्य का नहीं, बल्कि एक दिव्य उद्देश्य का परिणाम था। यही कारण है कि वह अमर हुआ, क्योंकि रुद्र का अंश नाशवान नहीं हो सकता। श्रापित होने के बाद अश्वत्थामा ने संसार से दूरी बना ली। वह नगरों, सभ्यताओं और जनसमूहों से दूर चला गया। किंतु लोक कथाओं में वर्णन है कि जब भी किसी साधु ने कठिन तपस्या की या किसी ने अद्भुत मंत्र शक्ति अर्जित करनी चाहिए, तो उन्हें मार्गदर्शन देने वाला वही रहस्यमय पुरुष मिला जो खून से लथपथ, माथे पर अनंत घाव लिए सामने खड़ा होता था। कई पुरानी कथाओं में कहा गया है कि अश्वत्थामा ने स्वयं कई योगियों और साधकों की मदद की, लेकिन बदले में उनसे कोई संपर्क नहीं रखा। भारत के कई प्राचीन मंदिरों और तीर्थ स्थलों से उसका नाम जुड़ा है। कहा जाता है कि उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में वह कई बार दर्शन दे चुका है। मंदिर के पुजारियों का कहना है कि प्रातःकाल जब मंदिर के द्वार खोले जाते हैं, तो कभी कभी शिवलिंग पर ताजे फूल, बेलपत्र और गंगाजल चढ़ा हुआ मिलता है, जबकि रात में ऐसा कुछ नहीं था। लोग मानते हैं कि यह अश्वत्थामा की पूजा होती है। इसी तरह सोमनाथ मंदिर, काशी विश्वनाथ और गया के विष्णुपद मंदिर में भी उसकी उपस्थिति की कथाएं सुनाई जाती हैं। इतना ही नहीं, दक्षिण भारत की लोक कथाओं में यह मान्यता है कि वह कभी कभी साधु या फकीर का रूप लेकर तीर्थ यात्रियों के बीच आ जाता है।
उसका रूप इतना विचित्र होता है कि लोग पहचान नहीं पाते। लंबा कद, थका हुआ चेहरा, माथे से रिसता रक्त और आंखों में एक अद्भुत गहराई। लेकिन जैसे ही लोग उसके पास जाते हैं वह अचानक गायब हो जाता है। कुछ लोक कथाओं में यह भी कहा गया है कि अश्वत्थामा आज भी उस ब्रह्मास्त्र के प्रभाव को ढो रहा है जिसे उसने गर्भस्थ परीक्षित पर छोड़ा था। कहा जाता है कि उसके माथे का घाव उसी ब्रह्मास्त्र के प्रतिघात का परिणाम है। यही कारण है कि उसका घाव कभी नहीं भरता। उसका जीवन स्वयं एक जीवित उदाहरण है उस विधि का जो दिखाती है कि जब मनुष्य अपने क्रोध में ईश्वर प्रदत्त शक्ति का दुरुपयोग करता है तो उसे शाश्वत यातना झेलनी पड़ती है। पुराणों और लोक कथाओं में एक और रहस्यमयी पहलू मिलता है। कहा जाता है कि अश्वत्थामा का अस्तित्व केवल वर्तमान तक सीमित नहीं है। कई ग्रंथों में वर्णन है कि कलयुग के अंत में जब भगवान कल्कि का अवतार होगा तब अश्वत्थामा पुनः प्रकट होगा। वह कल्कि को दिव्य शस्त्रों का ज्ञान देगा, ठीक वैसे ही जैसे एक गुरु अपने शिष्य को शस्त्र विद्या सिखाता है। यह विचार बेहद रोचक है। जिस प्राणी को भगवान कृष्ण ने श्रापित किया वही किसी युगांत में भगवान विष्णु के अगले अवतार का सहायक बनेगा। मानो उसकी पीड़ा का एक उद्देश्य हो जो समय के अंतिम क्षणों में पूरा होगा। कुछ कथाएं यह भी कहती हैं कि अश्वत्थामा को केवल श्राप ही नहीं मिला बल्कि यह भी आदेश मिला कि वह तब तक जीवित रहेगा जब तक वह उस अंतिम दायित्व को पूरा नहीं कर लेता। और वह दायित्व है कल्कि को शस्त्र विद्या प्रदान करना ताकि अधर्म का अंत हो सके। इसका अर्थ यह है कि अश्वत्थामा का अमृतत्व केवल दंड नहीं बल्कि एक गुप्त भूमिका भी है जो अभी पूरी नहीं हुई। ग्रामीण क्षेत्रों में आज भी कई रहस्यमयी किस्से सुनने को मिलते हैं। मध्य प्रदेश और राजस्थान के कई गांवों में बुजुर्ग कहते हैं कि कभी कभी रात के समय एक अनजाना यात्री गांव में आता है। उसका शरीर विशालकाय होता है, कपड़े पुराने और फटे चिथड़े और माथे से रक्त रिस रहा होता है। वह लोगों से केवल इतना कहता है, औषधि दो। कई बार ग्रामीणों ने उसे औषधि दी लेकिन अगले ही पल वह यात्री गायब हो गया। सुबह जब लोग उस स्थान पर जाते हैं तो केवल रक्त के धब्बे दिखाई देते हैं। अश्वत्थामा की कथा हमें एक गहरी सीख देती है। उसका जीवन एक दर्पण है जहां हम देखते हैं कि मनुष्य का अहंकार, क्रोध और अधर्म कैसे उसे नष्ट कर सकता है। उसने प्रतिशोध में आकर निर्दोष बच्चों का वध किया और परिणाम स्वरूप उसे अमृतत्व का ऐसा श्राप मिला जो न किसी को चाहिए न कोई सहन कर सकता है। उसकी कहानी यह बताती है कि ईश्वर न्याय करता है लेकिन उसका न्याय कभी कभी ऐसा होता है जो मनुष्य की कल्पना से परे है। हजारों वर्षों से हर युग में, हर पीढ़ी में अश्वत्थामा का नाम लिया जाता है। बच्चे उससे डरते हैं, साधु उसकी रहस्यमयी कथाएं सुनाते हैं और श्रद्धालु उसकी पीड़ा को देखकर ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि उन्हें ऐसा भाग्य न मिले। लेकिन कहीं ना कहीं यह विचार भी जीवित है कि उसका जीवन अधूरा है और आने वाले समय में वह किसी बड़े उद्देश्य के लिए फिर से सामने आएगा। महाभारत का युद्ध समाप्त हुए अब सहस्राब्दियां बीत चुकी हैं। युग बदल गए। सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग अपने अपने रंग बिखेर कर चले गए और अब हम कलयुग में जी रहे हैं। लेकिन इस कलयुग की छाया में भी एक रहस्य जीवित है, अश्वत्थामा। एक ऐसा योद्धा जो न मृत्यु को प्राप्त हुआ, न जीवन के सुखों का स्वाद चख पाया, बल्कि श्रापित होकर इस धरती पर भटकता रहा। पुराणों और लोक कथाओं में वर्णन मिलता है कि कलयुग के अंत तक अश्वत्थामा जीवित रहेगा। जब अधर्म अपनी चरम सीमा पर पहुंच जाएगा, जब मनुष्य की करुणा, धर्म और सत्य का नामो निशान मिट जाएगा, तब भगवान विष्णु कल के अवतार के रूप में प्रकट होंगे और उस समय वही अश्वत्थामा उनके सामने आएगा जो कभी अधर्म और क्रोध का प्रतीक बन गया था। किंतु इस बार उसकी भूमिका भिन्न होगी। वह कल्कि को वे सभी दिव्य अस्त्र शस्त्र और युद्ध विद्या सिखाएगा जिनका ज्ञान केवल उसके पास शेष रह गया है। मानो भगवान कृष्ण का श्राप ही उसे इस कार्य के लिए जीवित रखे हुए है। इस विचार को कई साधु संत अपने प्रवचनों में सुनाते हैं। वे कहते हैं कि अश्वत्थामा की पीड़ा व्यर्थ नहीं है। वह शाश्वत यात्री केवल दंड का पात्र नहीं बल्कि समय का प्रहरी है जो सही क्षण का इंतजार कर रहा है। जब कलयुग अपने अंत पर होगा तब उसकी यातना का भी अंत होगा। यह विचार जितना रहस्यमय है उतना ही रोमांचक भी, क्योंकि इसका अर्थ यह है कि कहीं ना कहीं अश्वत्थामा आज भी हमारे बीच है और समय आने पर वह स्वयं प्रकट होगा। किंतु जब तक वह दिन नहीं आता तब तक उसका जीवन पीड़ा और रहस्य में ढका हुआ है।
कई पुराणों में यह भी वर्णन है कि अश्वत्थामा अब किसी स्थायी स्थान पर नहीं रहता। वह भटकता है, कभी जंगलों में, कभी पहाड़ों में, कभी मंदिरों की सीढ़ियों पर। कुछ लोक कथाओं में कहा गया है कि वह हिमालय की गहरी गुफाओं में चला गया है, जहां केवल महान तपस्वी ही जा सकते हैं। वहां वह ईश्वर का ध्यान करता है और अपने श्राप के क्षण गिनता है। कलियुग की यह विशेषता है कि अधर्म धीरे धीरे बढ़ता जाता है। अश्वत्थामा की कथा इसी अधर्म की चेतावनी है। वह हमें याद दिलाती है कि यदि धर्म से विचलित होकर मनुष्य निर्दोषों का वध करता है तो उसका परिणाम भयंकर होता है। वह न केवल वर्तमान को नष्ट करता है, बल्कि भविष्य को भी अंधकारमय बना देता है। अश्वत्थामा इसका सबसे बड़ा प्रमाण है। उसने प्रतिशोध की अग्नि में पांडवों के निर्दोष पुत्रों का वध किया और बदले में उसे अमृतत्व का श्राप मिला। वह जीवित है लेकिन मृत्यु की कामना करता है। वह भटक रहा है लेकिन ठहर नहीं सकता। यह एक ऐसा जीवन है जिसे कोई भी मनुष्य नहीं चाहेगा। भारत की अनेक कथाओं में आज भी उसका जिक्र होता है। बुजुर्ग कहते हैं कि अगर किसी को रात के अंधेरे में कोई अनजान यात्री मिले जो औषधि मांग रहा हो और जिसके माथे से रक्त बह रहा हो, तो समझ लेना चाहिए कि वह कोई साधारण मनुष्य नहीं है। कुछ साधु कहते हैं कि यदि किसी मंदिर के गर्भगृह में सुबह ताजे फूल और रक्त के धब्बे दिखाई दें तो यह अश्वत्थामा का चिन्ह है। यहां तक कि कुछ लोग यह मानते हैं कि जो भी व्यक्ति उससे टकरा जाता है उसका जीवन बदल जाता है, क्योंकि अश्वत्थामा की उपस्थिति साधारण नहीं बल्कि समय का संदेश है। और यही रहस्य उसकी कहानी को और भी अद्भुत बना देता है, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि मृत्यु के बाद हर प्राणी की गति होती है। कोई स्वर्ग में जाता है, कोई नरक में, कोई पुनर्जन्म लेता है। लेकिन अश्वत्थामा का क्या? वह न मृत्यु को प्राप्त हुआ न मोक्ष को। उसका अस्तित्व स्वयं एक प्रश्न बन गया है। क्या ईश्वर ने उसे केवल दंड दिया, या फिर यह दंड एक बड़ी योजना का हिस्सा है? क्या सचमुच एक दिन वह कल्कि के सामने आएगा और धर्म की पुनः स्थापना में सहयोग देगा? इस प्रश्न का उत्तर आज तक किसी के पास नहीं है। यही कारण है कि अश्वत्थामा की गाथा हर सुनने वाले को बांध लेती है। यह केवल एक कथा नहीं बल्कि एक चेतावनी है कि अधर्म चाहे कितना भी शक्तिशाली क्यों न लगे, उसका अंत निश्चित है। और जो मनुष्य धर्म का त्याग कर अधर्म का मार्ग चुनता है उसका भाग्य कभी सुखद नहीं होता। हजारों वर्षों से वह तड़प रहा है, भटक रहा है, कराह रहा है। कभी वह ग्वालियर के किले की दीवारों के पीछे दिखाई देता है, कभी नर्मदा किनारे साधुओं से औषधि मांगता है, कभी सोमनाथ के मंदिर में पूजा करता है। और लोग कहते हैं कि आज भी यदि किसी की नजर उससे मिल जाए तो उसकी आंखों में एक गहरी पीड़ा झलकती है, ऐसी पीड़ा जिसे शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। लेकिन उसके साथ साथ यह भी विश्वास जीवित है कि जब कलियुग का अंधकार चरम पर होगा, जब धर्म लगभग मिट जाएगा, तब वही अश्वत्थामा लौटेगा। इस बार प्रतिशोध के लिए नहीं बल्कि धर्म की स्थापना के लिए। और शायद उसी दिन उसका श्राप भी समाप्त होगा। तब तक वह शाश्वत यात्री इस धरती पर घूमता रहेगा, एक अमर रहस्य, एक जीवित प्रतीक कि ईश्वर के न्याय से कोई नहीं बच सकता।